everyone, welcome to iExamB. Today, the Phase 2 paper of RBI Grade B 2022 was conducted, and in a series of videos, we will discuss various questions, both descriptive and objective, of all the three papers related to ESI, FM and descriptive English in a series of videos. In this particular video, I am going to talk about in detail the descriptive questions that came in your finance and management paper. I'm very happy to share that 100% coverage was there from iExamB, how we had covered, how we had helped various students to prepare for comprehensively for this exam. For the descriptive part, I will show you in this particular video. So let's talk about the different questions. The first question was India's response to global financial crisis. This topic was directly picked up from the syllabus. So if you look at the syllabus, the fourth point that was there under the financial system directly was asking about India's response to the global financial crisis. Very, very direct question. Nothing could be simpler than this. So if you had listened to सुशील सर बहुत बार आपको बार हर वीडियो में ये बताते रहते हैं कि आप सिलेबस को कॉन्सेंट्रेट करिए, सिलेबस को देखिए एंड उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करिए वेरियस टॉपिक्स को. सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था. ये बेसिस बना था बहुत सारे फाइनेंशियल चेंजेस के लिए इन द बैंकिंग सिस्टम, इन द नॉट जस्ट इन इंडिया बल्कि पूरे ग्लोब में बहुत सारे चेंजेस आए थे एंड देयरफॉर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है. सो ये टॉपिक हमने मल्टीपल टाइम्स कवर किया है इन टेस्ट, इन क्लासेस, इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड वेरी हैप्पी टू सी कि ये एक्चुअली क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा भी गया. सो अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमने मॉक टेस्ट में एक सिमिलर क्वेश्चन पूछा था. हमारे 7th मॉक टेस्ट में हमने 10 मॉक टेस्ट दिए थे फॉर ईच. ESI के लिए, FM के लिए 10 mock test and for descriptive English we gave 5 mock tests for students to practice. तो हमने बहुत सारे mock test आपको दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए एंड अगर आपने डिफरेंट mock test प्रैक्टिस किए तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा. सो एक ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से रिलेटेड आपके मॉक टेस्ट में पूछा था एंड हमने इन सारे मॉक टेस्ट के सैम्पल आंसर्स तक दिए थे आपको. सो ये आपको पूरा सैम्पल आंसर भी दिया गया था जिसको आप पढ़ते अगर तो भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी एग्जाम के लिए हो जाती. अपार्ट फ्रॉम दैट जो रेगुलर हमारा कोर्स है जिसमें वीडियोस रहती हैं, नोट्स रहते हैं, उसमें भी हमने बहुत डिटेल में इस पूरे टॉपिक को कवर किया है. इंडिया का रिस्पॉन्स भी कवर किया है. ये नोट्स हैं हमारे जहाँ पे नोट्स में भी आपको इसका प्रॉपर कवरेज दिया गया था. अपार्ट फ्रॉम दैट वेरी रिसेंटली अभी एग्जाम की रिवीजन सीरीज हमने अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट की थी फेज 2 के लिए एंड अगेन इन दैट ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना गया था एंड वी हैड कवर्ड दिस. शिखा मैम ने बहुत डिटेल में पूरे फाइनेंशियल क्राइसिस को भी समझाया था, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स था एंड इससे क्या क्या न्यू रूल्स, रेगुलेशंस, बेसल 3 नॉर्म्स जो है केम आफ्टर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, वो पूरा समझाया था मैम ने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में. सो इफ यू हैड फॉलोड दिस वाज अ केक वॉक. बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था एंड आपके बहुत इजीली आपने अच्छे से इसको कवर किया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं मूव करूं, सेकेंड क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड वाज व्हाई पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस रेजिस्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे फाइनेंस में डिस्क्रिप्टिव में. सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली हमने अपने मॉक टेस्ट 3 में आपसे पूछा था फाइनेंस के. कर्ट लेविन थ्योरी ऑफ चेंज पूछी थी एंड उसके साथ व्हाट आर द रीजंस फॉर रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड हाउ कैन दे बी ओवरकम. सो अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो iExamB में एनरोल्ड हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है एंड हमने उसका प्रॉपर आंसर प्रोवाइड किया. प्लस क्लास में भी हमने डिस्कशन किया था सारे मॉक टेस्ट का. 5 मॉक टेस्ट ऑफ ईच ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स का हमने क्लास में डिस्कशन किया था जिसमें हमने और डिटेल में ये सारे कॉन्सेप्ट्स की बात की थी, रिपीट किया था, हेल्प किया था स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने में. सो यू कैन सी ये एक क्लास रिकॉर्डिंग है हम लोग की. शिखा मैम ने लिया था ये क्लास जहाँ पे उन्होंने पूरा डिस्कशन किया था अबाउट दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल चेंज.
एज आई टोल्ड यू कि ये हमने अपने मॉक टेस्ट में दिया था, तो स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे एंड जो भी सबमिट होते थे हमने इंडिविजुअली उन्हें चेक भी किया था. सो दिस इज अ स्नैपशॉट ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर्स जिनको चेक करके हमने आंसर रिप्लाई किया था, मार्क्स दिए थे टू हेल्प देम अंडरस्टैंड कि उनको सब पढ़ने के बाद, क्लास अटेंड करने के बाद टॉपिक समझ में आया और उन्होंने किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया है. Let's move on to the next question. थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया था एग्जाम में वो था what are communication barriers and how can these be overcome? Again a very similar question हमने अपने mock test 4 FM में दिया था स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने के लिए, which was to tell the role of communication and discuss the barriers to effective communication. Again sample answers students को provide किए गए थे and we had a detailed discussion about the role of communication, the various barriers, क्या क्या barriers होते हैं, कैसे उनको overcome किया जाता है in our class that we did on discussing the FM mock test 4 on 13th of June. So you can see how much direct coverage was there from iExamB's course. कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि कोर्स छोटा है, टू द पॉइंट है, बहुत कम है, बट एक्चुअली दैट इज व्हाट इज बेनिफिशियल. आवर नोट्स आर क्रिस्प, आर करंट अफेयर्स आर कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्सटेंसिव. आपके पास बहुत सारी क्विजेज हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलते हैं टू प्रैक्टिस एंड मेक योर ओन टेस्ट ऑल्सो, which actually saves a lot of your time and helps you perform 50% faster with a very focused approach. जब आप फोकस तरीके से तैयारी करते हैं तो आपकी प्रेपरेशन एक्यूरेट होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है in attempting all these exams. Let's move on to the next question. Fourth question था आपका LTRO को. LTRO, what is LTRO? Many students are saying कि ये इतना छोटा क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में हम कैसे क्या लिखेंगे इसमें, राइट? तो LTRO क्या होता है? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, राइट? अगेन अ डिटेल्ड डिस्कशन. आप अगर हमारे नोट्स देखेंगे एक फुल पेज इसके ऊपर लिखा हुआ है. सो इट्स नॉट दैट कि 10 मार्क्स में ये नहीं लिखा जा सकता है अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक की. सो दिस इज मॉनेटरी पॉलिसी में हमने बहुत डिटेल में पूरे टॉपिक को कवर किया था. अपार्ट फ्रॉम दैट वीडियो, जो रिकॉर्डेड वीडियोज रहती हैं जिसको आप अपनी पेज से देख सकते हैं, उसमें भी हमने बहुत क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया था LTRO. उसका सब पार्ट था TLTRO. लेटर ऑन SLTRO भी लाया गया था RBI के द्वारा, विच वॉज स्पेशल टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, जिसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के थ्रू कुछ स्पेशल सेक्टर्स को टारगेट किया गया था. तो दैट वाज आल्सो ब्रॉट. तो ये हम वेरिएशंस ऑफ LTRO के बारे में बता के भी इसके ऊपर लिख सकते थे. सो दिस वाज अ वेरी अगेन कॉन्सेप्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन. अगर आपने सब पॉइंट्स करेक्टली लिखे हैं, बहुत इजीली आपको इसमें 9.5 मार्क्स तक मिल सकते हैं. अगेन अ कॉन्सेप्ट, जब हमारे एक मॉक टेस्ट में, वन ऑफ द मॉक टेस्ट 6 का जब हम डिस्कशन कर रहे थे, तो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन दिया था. सो व्हाइल डिस्कसिंग दैट इन द क्लास, शिखा मैम हैड आल्सो एक्सप्लेन्ड TLTRO, LTRO का रोल एंड कैसे उसको मॉनेटरी पॉलिसी टूल की तरह यूज किया गया था. सो ऑल दीज कॉन्सेप्चुअल and thought provoking classes, discussions, live classes help us to understand and able to write different type of answers that come in the exam. Next question की अगर हम बात करें, fifth question, this was related to blockchain technology and how it can disrupt banking. Banking को कैसे disrupt किया है या करेगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की. एंड एक सब टॉपिक है आपके सिलेबस में, चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ बैंकिंग. ये आपके एक टॉपिक है, राइट? ये चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ बैंकिंग बेसिकली में आप क्या देख रहे हैं, जो अलग अलग इवेंट्स हुए हैं, अलग अलग चेंजेस आए हैं. एंड ये हमारी वीडियो में सुशील सर ने बहुत क्लियरली डिस्कस किया था द वेरियस चेंजेस दैट हैव कम, एंड वो सारे चेंजेस किस तरीके से बैंकिंग को चेंज कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं इन आवर कंट्री, राइट? सो उन्होंने ये 6 टॉपिक्स के थ्रू ये डिस्कस किया था. एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस, मेजर चेंजेस दैट हैव हैपेंड इन द बैंकिंग सेक्टर. एंड जब आप ये वीडियो देखेंगे तो यू विल नो हाउ वेल इन डिटेल ही एक्सप्लेन्ड द
disruption that has been brought about from the blockchain technology. YouTube पे भी सुशील सर ने एक वीडियो डाली थी कुछ टाइम पहले जो क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस, ब्लॉकचेन्स से रिलेटेड थी और बहुत डिटेल में अगेन उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट, उसकी पूरी फिलॉसफी समझाई थी बिहाइंड द ब्लॉकचेन एंड बिहाइंड द क्रिप्टो करेंसी. अगर आपने ये वीडियो देखी थी तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी इस टॉपिक पे एंड इट वाज वेरी इजी फॉर यू टू राइट दिस आंसर. कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लास्ट क्वेश्चन एथिक्स से रिलेटेड था. तो आपके सिलेबस में फाइनेंस है, मैनेजमेंट है एंड एथिक्स है. सो एथिक्स से उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द रोल ऑफ द मैनेजर्स इन एनकरेजिंग एथिकल बिहेवियर. ये एक सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर एथिकल बिहेवियर पे हमने सारे सेशंस डिस्कस किए हैं तो ये आंसर इजी था लिखने के लिए. एथिक्स हमारे एट iExamB डॉक्टर शर्मा पढ़ाते हैं. ही इज ex CGM and regional director of RBI and lot of experience in the banking sector. He has seen the banking sector evolve and he teaches ethics here at iExamB. So he brings in lot of actual examples, actual situations of ethics while explaining this and while discussing in the various classes that he have taken on ethics. The role of the corporate and the role of the board, जो indirectly आपके managers होते हैं, उनका क्या क्या role होना चाहिए, how can they encourage ethical behavior, what all discourages ethical behavior अगर managers या board वैसे behave करते हैं. All such discussions have happened in live classes and students who have attended have found it easy. Some students have come back to us and said कि इन classes की वजह से ये answers लिखना हमारे लिए बहुत बहुत easy हो गया था. So this was how we have covered comprehensively, helped you prepare. We will come up with more videos to show how we have covered for ESI descriptive, for English descriptive, for FM objective, for ESI objective also. So don't forget to stay tuned. I will also like to add the people behind this. How is it possible? इतनी accuracy कैसे possible होती है? इतनी accuracy इसलिए possible होती है because of the expert faculty that we have. For our phase 2, we have the expert faculty out of which 3 of them are ex-RBI personnel. Dr. Sanjeev Sharma, ex-CGM of RBI, Sushil Ragde sir, ex-manager RBI, Chandra Prakash Joshi sir, ex-AGM at RBI, Arunima Sinha ma'am, who is ex-manager SIDB and been guiding for more than a decade for various jobs in the regulatory space and the banking space. Myself, Prachi Agarwal, more than 10 years of corporate experience and been guiding for RBI and regulatory body exams for the last 4 years. Shikha ma'am, more than a decade's experience in the banking and academic space. And Amit Parhi sir, who has more than 4 years of experience and himself has cleared a lot of exams, including NABARD, state PSCs, to name a few. So all these people are behind working to make the most effective course for you. We also started the offline, हमने offline and online का एक hybrid mix भी शुरू किया है by the name of ExtremeB. इसका first 2022 का batch हमने successfully complete किया at Delhi, and for 2023 we are starting the batch and doing the sessions, offline sessions at Pune. So यहाँ पे भी बहुत thought provoking discussions होते थे classes में, and a lot of these questions actually उसका proof दिखाना थोड़ा difficult है because you know it's difficult to see these images what is being discussed in the background, but ये वाले बहुत सारे questions actually हमने face to face live offline sessions में भी discuss की हैं students के साथ. So if you want to avail and be a part of iExamB's course and get the right guidance from the right people to crack your dream of becoming the RBI Grade B officer in 2023, you can avail our course at a flat 40% discount today by using the code B40. As I said, don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon because अभी हम ये सिर्फ पहली series part of the series है. We will be discussing all questions, actual questions that have come in phase 2
in a number of videos going forward. All the best. Stay tuned.